नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़शाही करने का मौका मिला है उसका इन्वान है यौम दिफ़ा पाकिस्तान। मोहतरम प्रिंसिपल, उस्ताज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। ऐ वतन तुझसे नया अहद वफ़ा करते हैं, ऐ वतन तुझसे नया अहद वफ़ा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जहाँ फ़िदा करते हैं। 6 सितंबर 1965। जनाब आला, ये वो दिन था जब एक गीदड़ ने शेर के पिंजरे में हाथ डालने की कोशिश की थी। जनाब आला, ये वो दिन था जब हमारे दुश्मन भारत ने पाकिस्तान की सरज़मीन पर कब्ज़ा करने की एक नाकाम कोशिश की थी, मगर हमारा दुश्मन ये बात भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए जा रहा है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए उसके जानसारों का लहू बोलता है। जनाब आला, दुश्मन भूल बैठा था कि वो जिस मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए जा रहा है, इस मुल्क की बुनियादी रियासत मदीना पाक की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई है। जनाब आला, अगर हम तरीक़ औराक पलट कर देखें तो हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जो ये साबित करती है कि फ़तह लहू मांगती है, और ये लहू ही है जनाब आला, ये लहू ही है जिसकी वजह से तरीक़ अपना रुख मोड़ती है। दौरे हयात आएगा कातिले क़िज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिले क़िज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। सामाईन, इसी तरह जब बर्मा में छोटे मासूम बच्चों को ज़िंदा जलाया जाता है तो कातिल ये बात भूल बैठा है कि लहू बोलता भी है। और मैं अपनी तकरीर का एहतमाम इस शेर से करूँगा। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं मुहाज पर, जो डटे हुए हैं मुहाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। शुक्रिया।